गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे। चैप्टर 10 एयर वाटर एंड वेदर। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट रीड कर लिया था, द वाटर साइकिल। इसी के आगे से आज हमें रीड करना है। ठीक है, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, इसमें पॉइंट है सेव वाटर। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट है सेव वाटर। वाटर इज़ अ रिमार्केबल सब्सटेंस दैट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इज़ एज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको ड्रिंक करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डर्टी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वी फॉल इल इफ़ वी ड्रिंक डर्टी वाटर। हम बीमार पड़ सकते अगर हम गंदा पानी पिए, डर्टी वाटर ड्रिंक करें। वाटर सो वाटर नीड्स टू बी प्योरीफाई बिफोर इट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो अगर कोई पानी गंदा है, वाटर गंदा है, डर्टी है, तो उसको प्योरीफाई करना चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्योरीफाई किया जाए। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर की, वो दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती हैं। दोज दैट आर डिज़ोल्व इन इट एंड दोज दैट आर नॉट। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर, है ना, और कुछ ऐसी होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अगर अंदर हम मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम वो डालें, सैंड डालें, तो क्या होगा? क्या वो उसमें घुल जाएगा? सैंड मतलब जो रेत होता है, ठीक है, अगर उसको डालें तो क्या उसके अंदर घुल जाएगा? उसके अंदर हमें दिखाई देगा ना कि इसके अंदर सैंड डाला हुआ है। और वहीं अगर हम दूसरा एक ग्लास लें, उसके अंदर वाटर हो और उसके अंदर शुगर डालें, तो शुगर क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है ना। लेकिन जो सैंड होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है ना। आगे देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। द फ्लोइंग वाटर कैरीज मिनरल्स। यहाँ पे ना ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मड है, इसको स्पेलिंग आप करेक्ट करोगे, MUD है इसमें मड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रनिंग वाटर होता है वो क्या कैरी करता है? मिनरल्स, मड एंड सैंड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद इट। अपने साथ क्या लेकर आता है? मिनरल लेकर आता है, और मड और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसको बहाकर लेकर आता है। वाटर ऑल्सो हैज़ मैनी जर्म्स इन इट। ऑल दीज थिंग्स मेक द वाटर इम्प्योर एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये क्या करती है? इसको अनफिट, इम्प्योर और अनफिट बनाते हैं ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर क्या है वो देखते हैं हम। में लिखा है इम्प्योरिटीज़ दैट आर नॉट डिज़ोल्व इन वाटर कैन बी रिमूव्ड ईजीली। गिवन अहेड आर सम सिंपल वेज ऑफ डूइंग दिस। इसके कुछ सिंपल वे हैं कि हम कैसे एक इम्प्योर वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, कुछ वेज हैं, उनको फॉलो करके हम इम्प्योर वाटर को प्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें सेडिमेंटेशन। इसमें क्या करना होता है सेडिमेंटेशन में? टेक सम मडी वाटर इन अ ग्लास कंटेनर लाइक अ बीकर। एक जैसे ये बीकर टाइप में दिख रहा है ना, कोई भी ग्लास ले लीजिए जो कि कैसा हो, या किसी भी तरीके का ग्लास हो सकता है वो। ठीक है, चाहे तो वो कांच का हो, उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, चाहे तो कोई सा भी। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो मडी वाटर है, ठीक है, जिसमें कीचड़ वाला या फिर गंदा पानी जो होता है उसको हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बिना इसको हिलाए ऐसे ही छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन एट द बॉटम लीविंग क्लियर वाटर ऑन टॉप। ठीक है, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद उसमें देखोगे
तो जैसे कि इसमें इस वाले ग्लास के अंदर वाटर रखा था, इसको अनडिस्टर्ब रखा, तो क्या हुआ, ये जो क्लियर वाटर है वो ऊपर के साइड हो गया और जो उसकी गंदगी थी वो नीचे की साइड आ गई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ in which the impurities settle down at the bottom is called sedimentation। और इसी ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंटेशन। डिसेंटेशन में क्या होता है, नाउ पिक अप द बीकर जेंटली एंड pour ऑफ द क्लियर वाटर इनटू अनदर वेसल। जो हमने ये जो वाटर था ऊपर की साइड सेडिमेंटेशन की दौरान ये निकला, ठीक है, ये वाला वाटर, तो इसको क्या करना है, दूसरे एक कंटेनर में क्या करना है, पॉर कर देना है। दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर इसको डाल देना है। ठीक है, तो क्या होगा इससे, उसको देखते हैं। दिस मेथड ऑन कलेक्टिंग क्लियर वाटर इज़ कॉल्ड डिसेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि इस वाले में से हमने इसमें डाला, ठीक है, पॉर किया, तो यहाँ पे क्या है, क्लियर वाटर आया है ना, या फिर डस्ट भी आया है, यहाँ पे क्लियर वाटर हमें मिला है। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, सेडिमेंटेशन और जो डिसेंटेशन है, ये दोनों साथ में चलते हैं, साथ में इनका काम होता है। ठीक है, जैसे कि आगे लिखा भी है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन आर डन टुगेदर, एक ही साथ इनको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर आर रिमूव्ड बाय pouring इट थ्रू अ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर के थ्रू जो इम्प्योरिटीज़ है उनको फिल्टर पेपर, एक ना पेपर आता है जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, उसको इसके अंदर रखते हैं और इसके ऊपर से ना जो ये वाला जो वाटर था उसको, या फिर कोई भी इम्प्योर जो वाटर है उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है, ये फ़िल्टर होकर नीचे हमें क्लियर वाटर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर वाटर मिल जाता है उससे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर दैन सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इन दोनों प्रोसेस से ज़्यादा बेटर है, अच्छा है। ये जो प्रोसेस थे ना, हमने जो अभी ऊपर रीड किए थे, सेडिमेंटेशन और जो डिसेंटेशन था, इनसे ज़्यादा बेटर है ये वाला फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है सेव वाटर सेव लाइफ। The need for water is growing manifold, but the resources are neither gradually reducing on getting polluted. We need to make a conscious efforts in saving water in the best way we can। इसमें बोला है कि जो वाटर की नीड है वो तो बढ़ती जाती है, ठीक है, कई गुना बढ़ रही है, लेकिन हम उसको कितना सेव रख रहे हैं, या फिर वो मतलब जो वाटर है वो तो मतलब कि कम नहीं हो रहा है ना, हमें हर जगह मिल जाता है वाटर, लेकिन वो पॉल्यूट हो रहा है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या एफ़र्ट करके हम उसको ना पॉल्यूट हो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, या फिर उसको कैसे सेव रख सकते हैं वाटर को। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स ड्रिप। जो टैप ड्रिप्स होते हैं ना, उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए आपने टैप को क्लोज़ किया, लेकिन वो कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं हुआ, तो उसमें से जो वाटर है वो गिरता रहता है ऐसे ही, तो उसको क्या होता है, वो उससे वाटर जो है वो वेस्ट होता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है, वी शुड अवॉइड ड्रेनिंग वाटर अननेसेसरीली व्हेन क्लीनिंग कार्स, बालकनीज, किचन्स और ड्राइववेज। ठीक है, जो हम जो भी चीज़ क्लीन करते हैं, ठीक है, या फिर उसको बालकनीज़ को क्लीन कर रहे हैं, कार को क्लीन कर रहे हैं, किचन्स को कर रहे हैं, तो जितना हमें वाटर की नीड है उतना ही यूज़ करें, और ऐसे ही ड्रेनिंग नहीं करना वाटर का, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसे बकेट होते हैं ना, उनके अंदर वाटर को लेकर तब उसको क्लीन करना है, ना कि ऐसी पाइप लगाकर उसको क्लीन करना है। इससे क्या होता है, अगर पाइप लगाकर क्लीन करेंगे तो ज़्यादा पानी वेस्ट होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है।
नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। जो पीने का पानी है उसको क्लीन और जो कवर्ड कंटेनर होते हैं उनमें रखना चाहिए। वाटर यूज्ड इन द किचन फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जो किचन में जो वाटर होता है, ठीक है, उससे अगर फ्रूट्स वगैरह हमने वेजिटेबल्स वगैरह वॉश किए तो वो जो वाटर है, जो बचा हुआ वाटर है, उसको हम प्लांट्स के अंदर थ्रो कर सकते हैं, उनके अंदर डाल सकते हैं। उसको ऐसे ही ड्रेन में नहीं डालना है, ठीक है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। टैप्स शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग और शेविंग। अगर शेविंग और ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो जो टैप है उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में क्या है, जैसे कि हमारी जो धरती है उसके अंदर वाटर होता है ना, ज़मीन के अंदर वाटर होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। वाटर चेंजेस इनटू फॉर्म्स एंड मूव्स in a cycle in nature. Water that falls as rain and the water that we throw away goes down into the ground. ठीक है, जैसे कि रेन का जो वाटर होता है या फिर हम ऐसे ही फेंक देते हैं ज़मीन पर पानी, तो वहाँ कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। इट सीप्स थ्रू द टॉप सॉइल, द सब सॉइल एंड पोरस रॉक्स। ये क्या करता है, सोख लिया जाता है। सीप्स मीन्स सोख लिया जाता है। कहाँ, कौन सोख लेता है, जो टॉप सॉइल होता है ना, उसके जो सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है वो सोख लेती है। इसके बाद में जो अंदर वाली जो सब सॉइल है उसमें जाता है। फिर इसके अंदर जो कंकड़ वगैरह होते हैं, जो पोरस रॉक्स होते हैं, जो छेद वाले होते हैं ना रॉक्स, छेद वाले जो रॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं इस वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट है इट फाइनली सेटल्ड बिलो द पोरस रॉक्स एज इट कैन नॉट It finally settled below the porous rocks as it cannot pass through the non-porous rocks। और ये क्या होता है कि पोरस रॉक में सेटल कर लिया जाता है और ये कहानी, ये जो नॉन पोरस रॉक्स होते हैं ना उनके अंदर नहीं जाता है, ठीक है। सो देयर इज़ लार्ज स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टोरेज होता है वाटर का। We draw out this water from ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जैसे आपने ना विलेजेस वगैरह में देखा होगा कि कुछ ना वाटर जो है इस तरीके से स्टोर करने के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके अंदर हमने ऐसे पत्थरों से बना दिया और इसके अंदर क्या कर देते हैं, जो रेन वाटर है ना वो इसमें स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, जैसे कि तो जो ट्यूबवेल का जो पानी होता है ना उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ये जो भी बनाया था मैंने उसके अंदर डालते हैं। और ये क्या होता है, ज़मीन से निकलने वाला पानी होता है, उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और जो भी हमें नीड हो उतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे है वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ये वाला हो गया। प्लेसेस दैट आर ड्राई हैव लेस वाटर अंडरग्राउंड वाटर। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उनके अंदर ना वाटर नहीं होता है,